उत्तर प्रदेश की कैसरगंज संसदीय सीट पर बीजेपी किसे टिकट देगी, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन यहां के प्रत्याशी को लेकर कोई ऐलान नहीं है। इससे राजनीतिक रोमांच के दौर में ये कैसरगंज की सीट चर्चा का विषय बन गई है। कयास के साथ साथ नए नए किस्से भी रचे और गढ़े जाने लगे हैं। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी न तय किए जाने से अन्य दलों के भी हाथ बंद गए हैं। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि अब कैसरगंज संसदीय सीट चुनावी पहेली बन गई। कद और समीकरण के आधार पर कैसरगंज सीट सियासत में अहम स्थान रखती है। जनता ने सपा और बीजेपी पर लंबे समय तक विश्वास जताया है। सीट का पुनर्गठन होने के बाद 2009 से अब तक लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को ही जनता जिताती रही है। एक बार सपा से और 2 बार वो बीजेपी से सांसद रहे हैं। हाल ही में महिला पहलवानों के आरोपों के चलते ब्रजभूषण घिरे हैं और क्षेत्र की जनता उनका साथ देती दिखाई देगी या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी से टिकट कटने और फिर देर से मिलने के कयास शुरू हो चुके हैं। अंदर खाने से यह भी खबर सामने आई है कि पत्नी या बेटे को चुनाव लड़ाने का ऑफर फिलहाल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ब्रजभूषण इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें टिकट चाहिए। इससे बीजेपी के बड़े नेताओं में नाराजगी भी है और ब्रजभूषण का ये मैसेज देना आम लोगों को कि उन्हें टिकट मिलने वाला है, ये आला कमान और बीजेपी के जो कह लीजिए कि थिंक टैंक जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सीटों के लिहाज से बात कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा रास नहीं आ रहा है। इधर बीजेपी की जब सूची आई तो उसमें उनका नाम नहीं था, कैसरगंज का जिक्र नहीं था। इससे उनके क्षेत्र के लोगों की भी चिंता बढ़ी और ब्रजभूषण की भी चिंता बढ़ी। कैसरगंज सीट पर चुनाव से पहले टिकट की जंग अब रोचक ही नहीं रोमांचक होती जा रही है। क्षेत्र में 2 विधायकों को भी सूची का बेसब्री से इंतजार था। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी की आंखें किसी और को खोज रही थी। इसके लिए टीम क्षेत्र में मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश हो रही है। अगर टिकट के असर को देखा जाए तो हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर उसका असर टिकट पर पड़ेगा या यूं कहें कि टिकटार्थी पर पड़ेगा जिसे टिकट दिया जाएगा। वर्तमान में कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी हाईकमान के संपर्क में है, ऐसा बताया गया। मंडल की 4 सीटों पर मुख्यमंत्री की पसंद को भी बीजेपी संगठन महत्व दे सकती है। 3 सीटों पर टिकट तय हो गया है, लेकिन कैसरगंज का टिकट फंसने के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है बतौर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई मुद्दों पर सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे। भले ही उनकी साख बढ़ी हो, लेकिन सरकार की नजरें जरूर टेढ़ी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हरियाणा और जाट बाहुल सीटों की अगर बात करें तो टिकट से होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए भी शायद ऐलान नहीं हो रहा है। सांसद के समर्थक जरूर मानते हैं कि वो जो चाहे हो चुनाव ब्रजभूषण ही लड़ेंगे। टिकट भी मिलने की उन्हें पूरी उम्मीद है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किन बड़ों पर सवाल उठाए थे, किन मुद्दों पर सवाल उठाए थे जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे थे, वो भी आपको जरा संक्षेप में बताते हैं। जिस पर कि कहा यह जा रहा है कि आलाकमान की और बीजेपी के बड़े नेताओं की भ्रिकुटी इनके ऊपर टेढ़ी है। दरअसल सांसद ने योग गुरु रामदेव के उत्पादों पर सवाल उठाकर उनको घेरा था। मामला शीर्ष स्तर तक पहुंचा था। इसके बाद अयोध्या आ रहे मनसे प्रमुख राज ठाकरे का उन्होंने विरोध किया था। उत्तर भारतीयों पर हुए हमले के मुद्दे को उठाया था। गौरा क्षेत्र में एक युवा नेता की हत्या पर स्थानीय विधायक और पुलिस पर सवाल उन्होंने खड़ा किए थे, तब जबकि यूपी पुलिस उनकी ही सरकार की थी। मनकापुर राजघराने के बारे में एक कार्यक्रम में उन्होंने टिप्पणी की थी। बाढ़ राहत वितरण में प्रशासन के कामकाज पर नाराजगी जताई थी, तब जबकि अपनी ही सरकार थी। ब्रजभूषण शरण सिंह की दावेदारी क्यों मजबूत मानी जा रही है और क्यों उनके समर्थक ये मानते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा, उसकी भी बड़ी वजह है। साल 1991 में संसद पहुंचने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक 7 बार खुद चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार जीत चुके हैं। वहीं एक बार उनकी पत्नी केतकी सिंह ने जीत दर्ज की थी। संसाधनों की कमी नहीं है उनके पास। हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम लग्जरी गाड़ियां हैं। बेटा विधायक है। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर पूरे देश में उनकी अलग पहचान है, लोग जानते हैं। कैसरगंज में लगातार 3 बार सांसद होने की वजह से आम लोगों के बीच उनकी पैठ है। टिकट कटने की अगर चर्चा हो रही है या यूं कहें कि कयास हो रहा है, इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव है। अपने क्षेत्र के नेताओं से, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कैसरगंज और ब्रजभूषण शरण सिंह, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। शायद इसीलिए न कैसरगंज को लेकर बीजेपी कोई फैसला कर रही है और न ही ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। कैसरगंज की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से जेस्चर, जिस तरीके से बिहेवियर, जिस तरीके से व्यवहार दिखाई पड़ रहा है आम लोगों से मिलते हुए,
ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ही टिकट मिल रहा है। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या वाकई में भीतर खाने उनकी कोई बात हुई है, ये तो इस सीट पर चुनावी उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही स्पष्ट होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।